Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंडियन नेशनल लोकदल ये नहीं कह रही कि फोटो ना लगाए, फोटो वो तो महान पुरुष हैं, हर एक के घर में होना चाहिए, लेकिन मंशा क्या है? और मैं तो यही कहूंगी कि अभी सवाल पूछना ही छोड़ दो, क्योंकि जेजेपी का चैप्टर क्लोज है। अगर कोई गैरतमंद हरियाणवी तो इनका सिंदूर घर में पकड़ेगा नहीं। इन्होंने नेता सुनैना चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं, आज सोनीपत पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है। क्या आगे की किस तरह की रणनीति इन्हें बना रही है, क्या भूमिका बना रही है? देखिए, महिला कैडर ने पहले जिला अध्यक्ष नियुक्त की, यहाँ की हमारी जो जिला अध्यक्ष है वो मंजीत है, और आगे जो हल्का की अध्यक्ष बनानी है उसके लिए हमने मीटिंग की, और सभी के सहयोग से, जिला अध्यक्ष के और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जिनके घर में हम खड़े हैं उन सब के सहयोग से आज मीटिंग बहुत कामयाब रही। और अब जो है जनता ने रुख कर लिया इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ, तो जो मैंने कल्पना की थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे माताएं बहनें यहाँ पे मिली हैं, और इसी कड़ी में हम निरंतर जो है संघर्षशील रहेंगे। अब हम आगे हल्का वाइज भी मीटिंग करेंगे। चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के नेता थी, अब उनकी फ़ोटो को लेकर लगातार जेजेपी भी कह रही है, इंडियन नेशनल लोकदल भी कह रही है कि उनका फ़ोटो नहीं लगाए। उन्होंने फ़ोटो लगा लिया, उसको लेकर क्या? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ये नहीं कह रही कि फ़ोटो ना लगाए, फ़ोटो वो तो महान पुरुष हैं, हर एक के घर में होना चाहिए, लेकिन मंशा क्या है कि उनकी मंशा के ऊपर सवाल है। एक समय था, आपको याद होगा, जींद बाई इलेक्शन में आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला रात के 10:30 बजे उन्हें जेल भेजने का काम किया गया था। उस समय उनकी भावना क्यों नहीं जागी थी? सवाल ये है कि वो किस मंशा से लगाना चाहते हैं, और मैं तो यही कहूँगी कि अभी सवाल पूछना ही छोड़ दो, क्योंकि जेजेपी का चैप्टर क्लोज है। अब बीजेपी कह रही कि एक राष्ट्र एक चुनाव, उसको लेकर तैयारी कर रही है आगे के लिए, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इनके बहुत टाइम से जो है ये बातें चल रही हैं, और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है ये आप बताएं? जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक, आज तक इन्होंने जनगणना नहीं करवाई है, और कहीं ना कहीं ये सवाल जो है हर एक भारतीय के मन में है कि ये मनमानी कर रहे हैं और जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानती कि ये कहीं से भी ठीक। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, और हर एक इलेक्शन उसमें बहुत सारी इकाई हैं, हर एक राज्य को अपनी अपनी सोच बताने का अलग अलग समय मिलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं मानती कि पॉसिबल हो पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेताओं के अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, कहीं सपा नेता तो कहीं टीएमसी नेता, कहीं भाजपा नेता, उसको लेकर क्या कहें? मैं तो यही कहूँगी कि ये जो बीजेपी वाले हैं सिर्फ सनातन धर्म का एक चोला पहन के खड़े हैं, और वो आज इनका मुखौटा क्लियर हो चुका है। सनातन धर्म में सिंदूर की कीमत क्या होती है इन्हें बखूबी पता होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई गैरतमंद हरियाणवी तो इनका सिंदूर घर में पकड़ेगा नहीं। और देश के प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करूँगी कि जिस बहन को वो ब्याह के लाए थे, केवल जनता के सामने उनके मांग भर दे, उनके सिंदूर लगा दे, हम ये मान लेंगे कि महिला शक्ति का वो सम्मान करते हैं। घर घर अगर आएंगे तो हमारे घर वालों के जितने भी हैं पैर में जूता आता है, और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद रामचंद्र जागड़ा का एक बयान सामने आया, उस पर क्या? बहुत ही असंवेदनशील इंसान है, और अपने पद की गरिमा को ना देखते हुए उन्होंने महिलाओं को और वीरांगनाओं पे जो टिप्पणी की है अशोभनीय है। वो कहते हैं कि मनोबल की कमी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहूँगी, एक बार जाके अपनी पत्नी से पूछो, अपनी बेटी से पूछो, अपने बेटे की बहू से पूछो कि सुहाग की कीमत क्या होती है। जिस महिला के सामने गोलियों से उसके सुहाग को भून दिया जाए तो उसमें मनोबल कहाँ रह जाएगा? वो तो अब वो ये क्यों नहीं कहते, वो आंसू क्यों नहीं पूछते कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा में चूक रही है? उन्हें ये कहना चाहिए कि हमारी गलती है, हमारे हमसे चूक हुई है, वरना 5000 लोग थे पहलगांव में, कहीं पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, कोई सुविधा नहीं, कोई उनको सहायता नहीं पहुंच पाई थी घंटे तक, पेट्रोलिंग नहीं थी। कोई नेता आता है तो बार बार पेट्रोलिंग होती, वहाँ पे पेट्रोलिंग तक नहीं थी। तो कौन जिम्मेवार है? देश के सैनिक,
हमारे देश के सैनिक सेना की रक्षा करते हैं, उनकी वीरांगनाओं पे फिर जांगड़ा जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये अशोभनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जब तक या तो वो सार्वजनिक रूप से हर महिला से जो वहाँ पे विधवा हुई हैं उनका पैर पकड़ के माफ़ी मांगे, माफ़ी नहीं मांग सकते तो फिर अपने पद से इस्तीफ़ा दें, नहीं तो महिला जो इंडियन नेशनल लोकदल की इकाई है वो सड़कों पे भी उतरेगी और उनके घर पे जाके भी धरना देने का काम करेंगे। जी, ब्रजभूषण शरण बीजेपी के सांसद थे और यौन शोषण के मामले में उनको राहत मिली है। उसके बाद बजरंग पुनिया ने एक पोस्ट डाली कि कानून बोना साबित हुआ उनके सामने। देखिए, किसी भी महिला को जब इस तरीके का न्याय नहीं मिलता तो बहुत ही दुखदाई है और हर एक नागरिक को, क्योंकि वो देश की बहुत नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी बेटियां थी, तो मैं तो यही कहूँगी हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस मुद्दे को उठाना चाहिए और बजरंग पूनिया जी को भी अपनी पार्टी से ये कहना चाहिए कि इस मुद्दे को उठाएं और सड़कों पे उतरें। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जेजेपी और इनेलो हरियाणा से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इनेलो के 2 विधायक हैं, जेजेपी का कोई विधायक नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं। देखिए, कांग्रेस के 37 विधायक हैं विधानसभा में, लेकिन विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल को ख़त्म करने की वो भूल कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश का एक एक नागरिक हुड्डा खत्म, कांग्रेस खत्म के नारे दे रहा है, क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। विधानसभा में भी जनता के मुद्दे ना उठा के वो शेरो शायरी करते हैं, चुटकुला गोष्ठी करते हैं। आज जनता उनके इस नकाब को उतार चुकी है, समझ चुकी है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही आगामी चुनाव में आप देखेंगे सत्ता पे काबिज होगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने सिरे से नकार दिया है। एक तीसरी पार्टी का आपने नाम लिया, उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार है और लगातार कह रही है सबका साथ सबका विकास। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार कांग्रेस की मदद से है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पार्टी से धोखा किया और भारतीय जनता पार्टी का राज बनवाया। सबका साथ सबका विकास नहीं, ये विनाश करने पे उतरे हैं। आप देखें, पहलगांव जैसी घटना हो रही है, आए दिन मर्डर होते हैं, लोगों को गाड़ी से खींच के मार दिया जाता है, गला रेत के मार दिया जाता है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। वहीं जो इनके अफसरशाही जो है वो पूर्ण रूप से हावी है, कोई काम नहीं होते हैं, जनता बहुत परेशान है, महंगाई की मार से परेशान है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है। देखिए, हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल नेता सुनैना चौटाला दी का कहना है कि हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।